आप सब विद्यार्थियों का एक बार पुनः नॉलेज डेवलपमेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रमोद गंगेले आज आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सरल शब्दों में समझाऊंगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और वो किसी कारण से, विद्युत द्विध्रुव के कारण से। तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे अपन लोग? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए क्या करना अपन को? जो कहा गया वो काम शुरू करना है। अपने को कहा गया है कि हमको एक विद्युत द्विध्रुव चाहिए, मतलब विद्युत द्विध्रुव हम बनाएंगे, फिर उसके कारण उसकी अक्षीय स्थिति लेंगे हम, और इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो जो कहा वो करना अपन को। तो अब हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो हमको कहा गया है वो काम करना है। तो पहले क्या कहा गया है? पहले कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव। तो देखो, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। देखो, द्विध्रुव माने दूसरे, तो एक सिरा ए दूसरा सिरा बी, तो कहेंगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। क्या कहा? माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है, एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो अब हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जो ये अक्ष है इसको या तो हम दाएं तरफ बढ़ा लें या बाएं तरफ। हमने एक तरफ बढ़ा लिया इसको, तो इसको हमने अक्ष को बढ़ाया, अक्ष को आगे बढ़ाया
और अक्ष पे हमने एक बिंदु P ले लिया, अक्ष को हमने आगे बढ़ाया और अक्ष पर हमने एक बिंदु P ले लिया। तो ये बिंदु P है, ये बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई बिंदु बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। जब कोई बिंदु बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो हमने कहा है कि P एक बिंदु है अक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। परीक्षण आवेश जो अपन जानते हैं एकांक धन आवेश होता है। एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हम बिंदु P पर एकांक धन आवेश रखते हैं और इस बिंदु की इसके केंद्र से, इसके मध्य से, इस बिंदु की इसके मध्य से दूरी मान लिया स्मॉल r है। तो अब हम क्या बोल रहेंगे, अब हम बोलेंगे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। 2A इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तथा यह विद्युत द्विध्रुव कैपिटल K पराव्ययतांक के माध्यम में रखा गया है। कैपिटल K पराव्ययतांक के माध्यम में रखा गया है। तब तीव्रता कहां ज्ञात करना, बिंदु P पर। तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम निकालेंगे किससे, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली बात करेंगे अपन लोग, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता को हम यहां पे ले लेंगे अभी E1। दो तीव्रताएं चाहिए, इसलिए A के कारण हम लेंगे E1 और B पर जो माइनस Q आवेश है उसके कारण लेंगे हम E2। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान, अब आप जानते हैं Q अपान दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, AP। तो दूरी का वर्ग मतलब AP का वर्ग, किसका वर्ग, AP का वर्ग। तो AP निकालेंगे हम। अब आप देख रहे हैं अपने डायग्राम में ये पूरी दूरी R है और ये दूरी 2A है। तो यहां से
आधी दूरी हो जाएगी स्मॉल ए, और ये भी हो जाएगी कितनी, स्मॉल ए, इसलिए बनेगा ये पूरा पूरा 2a। तो जो AP है, तो AP जो आएगा हमारा, जो AP होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल R में से ये घटाएंगे हम, तो हो जाएगा R माइनस ए। तो AP कितना हो जाएगा, R माइनस ए। तो इस समीकरण में जहां AP लिखा है वहां लिखेंगे हम R माइनस ए। तो तीव्रता हम यहां रखेंगे थोड़ा सा, तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई f(0) के Q अपान R माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, R माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कहेंगे इसी प्रकार। हाँ, इसके पहले हम आपको दिशा बता दें। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो देखो ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर बल लगाएगा। तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो बल की दिशा होती है वही तीव्रता की दिशा होगी। तो इसकी दिशा कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो ये तीव्रता की दिशा हुई है बाहर की तरफ, E1। तो हो जाएगी दिशा, तीव्रता की दिशा ये बाहर की ओर हो गई। तो आप कहेंगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या कहा, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई f(0) के इंटू Q अपान। अब देखो ध्यान देना है, अपने को कंफ्यूजिंग होती है कि यहां माइनस Q लिया है तो यहां माइनस Q लगाना है, ऐसा नहीं है, हमें यहां परिमाण देना है। तो माइनस Q का जो परिमाण होगा आवेश का वो Q होगा, इसलिए Q लिखा अपन ने। और फिर दूरी का वर्ग, तो अब दूरी कितनी हो जाएगी, देखो अब दूरी R प्लस A, बिंदु B से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस A। तो एक्चुअल में तो होगा BP स्क्वायर, दूरी का वर्ग क्या, BP स्क्वायर। तो BP कितना है हमारे पास, तो देखो आप हम यहीं लिख देंगे। तो BP बराबर, थोड़ा सा इसको हमें रेस्ट कर दे, बोर्ड की आवश्यकता है हमको। हाँ, तो इसको हम मिटा दें। तो BP हो जाएगा R प्लस A। BP कितना होगा, R प्लस A। तो E2 बराबर 1/4 पाई f(0) के Q अपान R प्लस A ऑफ होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और आप देख रहे हैं इस B पर जो स्थित माइनस Q आवेश का आवेश है, उससे जो तीव्रता है वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। क्यों, ये माइनस का है, ये प्लस का है,
तो ये अंदर की ओर खींचेगा, इसको अंदर के ऊपर लगाएगा, तो तीव्रता की दिशा क्या हो गई, अंदर की ओर हो गई E2। तो इसमें जो बी कारण, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशा हो गई वो अंदर की ओर हो गई, और ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर हो गई। तो एक बल या कहें एक तीव्रता बाहर की ओर है, दूसरा अंदर की ओर है, तो P पर कुल कितनी तीव्रता होगी। और आप देख रहे हैं कि ये वाला ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश इस P के अत्यधिक पास में है, इसलिए E1 का मान अधिक होगा, और B पर स्थित माइनस क्यू आवेश इस P से अधिक दूरी पर है, इसलिए E2 का मान कम होगा। तो चित्र के अनुसार E1 का मान E2 के मान से अधिक होगा, अर्थात E1 ग्रेटर देन E2 होगा। तो हम कहेंगे, इस चित्र को अब हम इरेज करेंगे। हाँ, और पूरा एक बार देख लें, तो इसको भी हमको हटाना है। E के कारण तीव्रता क्या, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 ये लिखी है समीकरण 1। बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 समीकरण 2 है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, अपन कहेंगे, इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। चूंकि E1 ग्रेटर देन E2 है, जो हमें चित्र से क्लियर हो रहा अपना, E1 ग्रेटर देन E2 है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगा, E बराबर होगा E1 माइनस E2। हम अधिक में से कम को घटा देंगे, सपरेट कर देंगे, और इसमें समीकरण 1 और 2 से मार देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई S0 के इंटू Q अपान R प्लस A ऑफ होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस E2 1/4 पाई S0 के Q अपान R E1 की वैल्यू कितनी थी, E इक्वल टू 1/4/0 Q अपान R माइनस A ऑफ होल स्क्वायर, और ये वाली थी प्लस ऑफ होल स्क्वायर। समीकरण एक दूसरे अपन देख लेंगे इसको। K अपन को पता ही है परावर्तांक है, अब हम कॉमन लेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q, ये कॉमन है, Q यहां मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1/R माइनस A ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A ऑफ होल स्क्वायर, ये आया। अब बहुत सिंपल बात होगी, 1 का हम Q में मल्टी कर दें और यहां से हम एलसीएम लेना शुरू कर दें, और सिंपल कैलकुलेशन है। अब तो इसको भी हम इरेज करेंगे। आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो हम इसका आपको सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम नॉर्मल प्रक्रिया होगी हमारी। अब
तो 1 इंटू क्यू, सो क्यू हो जाएगा तो इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ले लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम देखो, आप हो जाएगा आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। अब हम आर माइनस ए के होल स्क्वायर का इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर, उसका एक में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर के माइनस साइन, फिर आर प्लस ए के होल स्क्वायर का इससे भाग करेंगे तो बचेगा आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, उसका एक में मल्टी कर देंगे, एक में गुणा कर देंगे तो आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। इसके बाद इक्वल टू 1 अपान या क्यू अपान कर दें, अब क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं इसको, ये फॉर्मूला बनेगा किसका, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का, ए बनेगा ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का। सो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए वाला माइनस, फिर ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपान। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माने आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। यहां अपन देख रहे हैं कि ए की प्लेस में आर है और बी के प्लेस में ए है, इसलिए फॉर्मूला कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब हम इस माइनस साइन का अंदर मल्टी कर देंगे और कट कर देंगे। सो इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, अब अंदर माइनस का मल्टी करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ आर से प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए कैंसिल हो गया ये। इसी प्रकार यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है, स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो बचा कितना है 2ar सो गया 4ar। तो इक्वल टू हो जाएगा अब क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब यहां पर एक फॉर्मूला सेट करना अपन को, क्योंकि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए वो कहानी यहां पे, वो बात यहां हमें बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, इसके लिए फिर इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। देखो भाई, इसको फिर अपन को रफ करना है। ये तो अब इसको थोड़ा देखेंगे। देखो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहां पे इसे हमने देखिए Q इंटू 2a इंटू 2r। देख रही आप, Q को अंदर मल्टी कर रहे हैं हम लोग,
तो क्यू हो जाएगा ये 2a इंटू 2r मतलब 4ar, 2a इंटू 2r कितना 4ar अपान ये हो जाएगा अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा अपना। अब यहां जो हम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे कि Q इंटू 2a, Q इंटू 2a ये होता है P। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इतनी जगह पर, इस जगह पे हम कह देंगे P। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P इंटू 2R, P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये एक क्रम आ गया हमारा। इसे 2pr लिख देंगे हम लोग, 2pr या इतना ही हम लिखे रहे। इसके बाद हम कहेंगे कि यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, हमेशा विद्युत ध्रुव छोटे ही होते हैं, इसलिए कहते हम यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो। हाँ, यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, ये छोटा हो मतलब उसकी जो दूरियां हैं, ये जो उसका जो दोनों आवेश के बीच की दूरी है, उसका एक आधा भाग यहां ए लिखा है। तो बिंदु P की दूरी क्या होगी, कम जाएगी, R की दूरी घट जाएगी। किसकी तुलना में, A की तुलना में। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव छोटा हो गया। द्विध्रुव छोटा हो गया तो A का मान घट गया, पूरा 2a था, परंतु जब घट गया तो आधा जो A था इस तरफ का, आधा A इस तरफ का, वो भी मान क्या होगा, बहुत न्यूनतम हो गया। मतलब यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो A इज लेस देन स्मॉल r होगा। तब इसे नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। किसको? क्योंकि A लेस देन r होगा तो आर स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा, तब आर स्क्वायर, इसमें देंगे आर स्क्वायर को सॉरी, तो ए स्क्वायर, क्योंकि ए कम हुआ है तो ए स्क्वायर को नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये ए स्क्वायर छोड़ दिया अपन ने, ये छोड़ दिया हमने। तो अब तीव्रता आ जाएगी हमारी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 2pr अपान आर स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की घात 4 हो जाएगा। तब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2pr अपान r पावर 4। अब हम कट कर देंगे तो देखो r से एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2p अपान r क्यूब, और इसका मात्रक होता है
न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये तीव्रता गई हमारी कहाँ पे आ गई, अक्षीय स्थिति में। परंतु कब है ये, जब विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के था। मगर अक्सर हम प्रयोग अपने सब वायु निर्वात में करते हैं। 90% हम अपनी जो गणना है वायु या निर्वात में करते हैं। तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तब वायु निर्वात के लिए, तब वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होगा, 1। वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तब इस के की जगह लेते हैं कि हम 1। तो तीव्रता E बराबर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन पर कूलाम। ये मान आया। ये मान किस में है, ये SI में है। CGS पद्धति में ये वाला मान आपको पता है ये कूलाम के नियम से चला रहा है। ये स्मॉल के का मान है। स्मॉल के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है SI में, और CGS में स्मॉल के का मान 1 होता है। इसलिए CGS से जब लेते हैं ये मान 1 हो जाता है। तो CGS पद्धति में तीव्रता E बराबर, अब ये मान 1 हो जाएगा अपना, तो ये स्मॉल के का मान है। तो 2p/r³ बचेगा यहाँ पे 2p/r³ और मात्रक हो जाएगा डाइन पर स्थित कूलाम। डाइन पर स्थित कूलाम, डाइन पर स्थित कूलाम। तो ये हमारा CGS पद्धति में तीव्रता का मान आ गया। इस प्रकार से हमने अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान SI में देखा, CGS में देखा, वायु निर्वात में देखा और किसी एक माध्यम में देखा। इतना ये तीव्रता का व्यंजक है। इस व्यंजक को आप अच्छे से समझ लें। बहुत आसान व्यंजक है ये और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके संबंध में कोई बात है हमको कमेंट्स करें। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो भी बताएं, जिससे हमारा ये प्रयास आप तक सार्थक रूप से पहुंच सके और आपके भविष्य निर्माण में हमारी कोई भूमिका हो सके। हम ऐसा प्रयास करना चाहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।